तो आज का जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे पहले भी हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था और खिलजी वंश के बारे में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो इससे पहले मैंने करवाया था। और इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी है क्योंकि इसके पूरे चीज के बारे में आपको पता चलेगा, इसके अच्छे बुरे दोनों चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पिछले इसमें भी बताया था और इससे आगे ही कंप्लीट होगा और खिलजी वंश भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 1296 से लेके 1316 तक रहा है। ठीक है, यानी कि 1296 से लेके अलाउद्दीन खिलजी 1316 तक रहा है। उस चीज के बारे में और दूसरे क्या क्या काम किए हैं उसने, ठीक है, उस चीज के बारे में पढ़ने वाला है। तो जैसे कि युद्ध के कारण या उसकी विजय के कारण इसने इतने आक्रमण किए थे जिसके कारण इसको दूसरा सिकंदर ए सानी, इसी का नाम है ये दूसरा या सिकंदर ए सानी, इसको ये भी कहा जाता है सिकंदर ए सानी। ठीक है, यानी द्वितीय, अगर आप दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी के रूप में किसने उपाधि ग्रहण की थी, तो जिले ए इलाही, ये भी इसी की उपाधि है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसके बाद इसने राजस्व सिद्धांत मैंने बताया कि मैं ही सर्वोपरि हूं, ये वर्णन किसने किया है, अमीर खुसरो ने, कि ऐसा सिद्धांत अपनाया था, ये अपने आप को ये मानता था ये। तो अमीर खुसरो ये बोलता है। ठीक है, उसके बाद जो जिसके लिए आज जो मेन टॉपिक है बाजार नीति या राशनिक प्रणाली भी इसमें आप लिख सकते हैं, राशनिक प्रणाली। ठीक है, राशनिक प्रणाली भी कह सकते हो आप, बाजार नियंत्रण, बाजार नीति, राशनिक प्रणाली, ये सारी की सारी चीजें किसने चलाई है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो वो कौन कौन से अधिकारी जो उसने नियुक्त किए थे उसने, क्योंकि इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल गया था। ठीक है, और अधिकारी अपने आप को अमीर बनाने लग गए, शुरू हो गए, तो उनको नियंत्रण करने के लिए, ये दाम फिक्स करने के लिए, अनाज के हो या किसी भी प्रकार के बाजार में जो भी कोई भी रुपए फिक्स कर दिए गए किसी भी अनाज के। ठीक है, तो वो उसने उनको देख रेख करने के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसमें विभाग भी कह सकते हो आप, दीवान है, रियासत एक प्रकार का विभाग भी कह सकते हो, अधिकारी भी कह सकते हो, जो सर्वोच्च जो देखता था अधिकारी, जैसे आप वित्त मंत्री बोलते हो, ये भी कह सकते हो आप वित्त मंत्री था ये। ठीक है, तो ये आप शहनाई मंडी का मतलब बाजार अध्यक्ष, जो सब कुछ जैसे आप बोलते नहीं, फूड इंस्पेक्टर। ठीक है, वैसा ही ये अधिकारी था, और वरीद जो गुप्तचर जो चुके चुके देखता था कि कोई ले तो नहीं रहा, रिश्वत तो नहीं ले रहा है, तो वो सारी चीजें उसने चुके चुके नियुक्त कर दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में। तो ये अधिकारी आपको इस चीज के बारे में। बाकी उसने स्थायी सेना का गठन किया। ठीक है, पर्टिकुलर ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया, यानी फिक्स इतनी सेना होगी, इतने हो गए, ये मेरे सेना होंगे, ये घोड़े मेरे होंगे, ये पैदल सेना मेरी होगी, जो भी चीज है रथ सेना ये मेरी होगी, फिक्स कर दी उसने, ये है, इतनी है, लिमिटेड है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद उसने उसके दरबार में या उसके प्रजा या उसके शासन के समय, ये भी कह सकते हो आप, उसके शासन के समय 3 बाजार महत्वपूर्ण थे। एक तो कपड़े तथा वस्त्रों का बाजार, और अनाज का बाजार, और घोड़े मेषे और दास का बाजार। और ये कहाँ, तीनों के तीनों बाजार कहाँ लगता था, बदाऊं में। बदाऊं आपका दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली के आसपास ये 3 बाजार हुआ करते थे, जो कि 3 आपको मैंने बताया थे। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें थी 3 जो आपके इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर लगाया गया था, घरी कर और चराई कर, यानी कि चरागाह जहां होते हैं, घर में रहने के लिए भी टैक्स था, इसने इतना पैसा टैक्स इकट्ठा कर लिया था। तो ये सारी चीजें, और याद रखना ये 50% टैक्स लेता था, यानी कि 1/2 कह सकते हो आप। ठीक है, 50% कर लेता था। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक इसने विभाग बनाया था, दीवान है मुस्तखराज, जो भू राजस्व पीछे बच गया था उस पर नियंत्रण रखने के लिए, एक्स्ट्रा इकट्ठा नहीं करेगा कोई। ठीक है, अनाज भंडारण नहीं रखेगा। ठीक है, तो भंडारण इसलिए करते हैं कि बाद में महंगा बेचे। ठीक है, तो वो उसके लिए उसने अलग से अधिकारी देख रेख के लिए मुस्तखराज। ठीक है, मूल्य को नियंत्रण देखने वाला, बाजार के मूल्य को नियंत्रण करने वाला कह सकते हो आप। ठीक है, इस समय ये सारी चीजें थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया, ये एक महान व्यक्ति, जैन कवि था, आप यहां लिख सकते हैं जैन था ये। ठीक है, ये जैन धर्म से रिलेटेड था, और महान से जो हिंदू था उसके साथ शासन उसने डिबेट की थी। ठीक है, तो ये आप लोग इस चीज के, इसके अलावा जो आपने याद रखना है, इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो ये बाजार नीति है जो मैंने आपको यहाँ लिखाई, बाजार नीति जो मैंने यहाँ लिखाई थी आपको, ये बाजार नीति कौन वर्णन करता है, तो बर्नी वर्णन करता है, बर्नी वर्णन करता है,
ईसामी, ठीक है, ईसामी, ये व्यक्ति के नाम बोल रहा हूं मैं, ईसामी वर्णन करता है, ठीक है। इसके अलावा इब्न बतूता, ठीक है। अब इब्न बतूता और अमीर खुसरो, ठीक है, याद रखना अमीर खुसरो इसके दरबार में रहता था, इसका राजकवि था अमीर खुसरो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि था। इसी के समय एक सूफी संत भी था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के साथ भी इसके मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। तो वो भी आपको याद होना चाहिए किस चीज की, ये सारी चीजें हैं। तो बर्नी की किताब जो है, आप बर्नी की किताब लिख सकते हैं तारीख फिरोशाही, इसमें वर्णन मिलता है। और ईसामी की है फुतूह उल सलातीन, फुतूह उल सलातीन, आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं, इसमें वर्णन किया गया है बाजार के बारे में। इब्न बतूता की जो किताब है, जो रहला किताब लिखी गई, उसमें भी वर्णन किया गया है बाजार नीति के बारे में, ठीक है। और इसके बाद अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतूह, ठीक है, उसने भी किताब लिखी है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने और किताबें भी लिखी है, तारीख अलाई, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नुह से पहर, तुगलकनामा, ये सारी की सारी किसकी है, अमीर खुसरो की। इसके अलावा अमीर हसन दहलवी भी इसके दरबार में रहता था। अमीर खुसरो तो दरबार में रहता ही था अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक और भी था अमीर हसन दहलवी, ठीक है, भी ये दरबार में रहे हैं अमीर। इसके अलावा 1316 के बाद और दो अधिकारी रहे हैं, मतलब दो सॉरी उत्तराधिकारी रहे हैं, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, और दूसरा है नसरुद्दीन खुसरो, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा नहीं है, कार्यकाल आप लिख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल आपसे पूछा जा सकता है, 1320 1316 से 1320, और ये 1320 इनका कार्यकाल है दोनों का, ठीक है। बस इतना याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, इसको दिया नहीं गया है, इसको इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। और नसरुद्दीन खुसरो ये अंतिम शासक था खिलजी वंश का, और ये हिंदू माँ का बेटा था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये आपके किस चीज के बारे में हमने अभी तक पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में, ठीक है, जो कि दिल्ली, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे मतलब कम समय तक शासन करने वाला वंश था। 1290 से लेकर 1320 तक हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज तक हम ये जो खिलजी वंश यहीं तक ये टॉपिक रखेंगे, ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, ठीक है, तुगलक वंश जो सबसे अधिक समय तक रहा है।